हाय बनारस, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं द मेंबर्स ऑफ मिशन प्रगति। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिशन प्रगति के मेंबर्स। यार हाय बोल दो एक बार सब। हाय। ओके, सो मेरे साथ हैं आशुतोष, अभिजीत, श्वेता, मुस्कान एंड दीपक। क्या बात है। तो यार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन मिर्ची पहली तो। ठीक है, एंड बिफोर आई से एनीथिंग, मैं तो चाहूंगी कि हमारी जनता को पहले आप लोगों से पता लगे कि मिशन प्रगति एक्चुअली है क्या, क्या करता है, कैसी जर्नी रही है आप लोगों की अभी तक। तो मिशन प्रगति उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है थ्रू एग्ज़ाम, थ्रू सेमिनार, थ्रू इंटरव्यू, ताकि उस बच्चे को जो भी जिस फील्ड में उसका टैलेंट है उसको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सके। एजुकेशन का जब भी जिक्र होता है हमारे देश में, तो हम मैथ, साइंस या फिर यही सब हमारे दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि एजुकेशन मैथ, साइंस या के अलावा फाइन आर्ट्स और डांस, सिंगिंग, ये सारा कुछ एजुकेशन का पार्ट है। यूपी बोर्ड के बच्चों में देखा कि उनके पास स्किल्स बहुत कम है, ना उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना अदर कोई स्किल्स है। वो सिलेबस ओरिएंटेड बस रह जा रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया श्वेता आपने कि व्हेन वी कंपेयर ना सीबीएसई के बच्चों से यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत किताबी कीड़ा बनाए दिए जाते हैं, जैसे बुकिश नॉलेज वो कह रही थी। इसको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जी। जैसे मैंने यूपी बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट चलता था कंप्यूटर। इसकी क्लासेस चलती थी। हमने क्लास 8 तक कंप्यूटर क्लासेस चली थी। हमने पूरी कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी। उसमें टेक्स्ट क्या होते हैं, HTML क्या होते हैं, एक्सेल क्या होते हैं, सब पढ़ ली थी। लेकिन हमने कंप्यूटर नहीं देखी थी। हे भगवान। ये बिगेस्ट होता है गांव के एक यूपी बोर्ड के स्कूल्स का। कि आपको हर चीजें पढ़ा दी जाती है एक सब्जेक्ट की तरह, आपको पूरी रटवा दी जाती है, पर आपको पता ही नहीं है उसका एप्लीकेशन आप कहाँ करोगे। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे चीजों है कि थ्योरी में तैराकी आती है लेकिन तैरना नहीं आता है हमें। सेम वही है ना, साइकिल को हम लिख के सीख रहे हैं, तो वो प्रोसेस उस पे हम काम कर रहे हैं कि इस चीज से हट के हम प्रैक्टिकलिटी पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस। अभी मुझे याद है कि हम लोग गए थे एक यूपी बोर्ड के स्कूल में गए थे, तो गार्ड ने वहाँ पर रोक लिया, बोला कहाँ जा रहे हो आप लोग। हमने बताया कि हम एक NGO से हैं और हम बच्चों की हेल्प के लिए जा रहे हैं, उनको कुछ ये सब करेंगे। तो बोले कि नहीं, आप किसी संस्थान से हो, आप मतलब किसी आपको पैसे वगैरह वो होगा, वो वहीं पर रोक दिया गार्ड वगैरह। तो वहाँ बहुत दिक्कत आई, कैसे मेरे को कन्विंस हुआ, अंदर गए। अंदर गए बाद प्रिंसिपल से मैंने बात किया, तो प्रिंसिपल दिमाग में चला था ये लोग कहीं ना कहीं पैसे के लिए आए हुए हैं, ये लोग मतलब बच्चों के लिए तो कुछ करने वाले हैं नहीं। कौन आज डेट में कौन बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहा है। सिर्फ NGOs के लिए नहीं बल्कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप यूट्यूबर से कैसे कम्पीट करोगे यार। वो हर वीडियो दे रहा है आपको, अच्छा वो हर चीज को इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम एज एजुकेटर्स आपके सामने आती है। तो ये बेसिकली ये एक प्रॉब्लम भी है, एक सोल्यूशन भी है कि बच्चा घर बैठे पढ़ ले रहा है या कोई भी चीज़ वो सीख ले रहा है। ये बहुत इजी तरीका है, लेकिन हम ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ तक यूट्यूब भी नहीं पहुँच रहा है, जहाँ तक वो वीडियोस नहीं पहुँच रहे, उन्हें ये पता नहीं है कि यूट्यूब क्या होता है या ट्यूटोरियल क्या होता है, क्या हम पढ़ सकते हैं मोबाइल से। तो हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं कि जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता हो, हम उन्हें ढूंढते हैं, हम उनका टैलेंट फाइंड करते हैं। बेसिकली हम उन्हें बताते हैं कि आपके अंदर है क्या। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रगति से, बस यही देख के मैं खुश हो जाती हूँ कि लाइक बच्चे बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारे रिस्पेक्ट देते हैं। पहले मेरी माँ करती थी, लाइक जितने बच्चे, पहले हम लोग PSC में रहते थे, तो वहाँ पे जितने बच्चे जो पे नहीं कर पाते थे, तो मेरी माँ उनको ऐसे ही पढ़ाती थी। मुझे काम नहीं है, घर का काम हो गया, मैं फ्री बैठी हूँ, तो उन्हें बुला लिया, अच्छा बच्चों आ जाओ, फिर एक चटाई बिछाया, फिर सेशन हुआ, ये सिखाया। तो मम्मी को देखते देखते मतलब मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं भी यही करती थी, लाइक अगर आपको पढ़ना है तो अगर आप पे कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बच्चों के लिए ना सबसे बड़ा दिक्कत इस बात की होती है कि बच्चा अब क्या करे, बच्चा को कौन समझाए। घर वाले बहुत परेशान करते हैं कि उसको कुछ नहीं आता। तो आजकल बच्चे एकदम डिप्रेशन में जी रहे हैं। बच्चे आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज है? फ्रीडम दो, वो चीज़ें दो कि ताकि वो आगे पढ़ पाएँ, अपने टैलेंट को समझ पाएँ, एटलीस्ट वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं या फिर वो किस चीज़ के लिए वो बने हैं। एटलीस्ट इतना फ्रीडम उनको प्लीज़ आप दो, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। तो आप पैसा बचाना बंद कर दो कि मैं पैसा बचा करके शादी के लिए सेव करूंगा, वही इनफैक्ट सेम पैसा आप उसके एजुकेशन खर्च करो। सारे पेरेंट्स जो भी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रगति के बारे में उनको पता चला है तो वो जरूर प्रगति के मेंबर से कांटेक्ट करें। हम लोग का यूट्यूब चैनल है मिशन प्रगति करके, और इंस्टाग्राम ID भी है हम लोग की मिशन प्रगति करके, तो उस पर विजिट करें, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग हम हमारे तक पहुंच सकते हैं आसानी से। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि
जैसे ये लोग सोचते हैं, जैसे हमारे मेंबर्स बोलते हैं कि सर अभी हम लोग कितना का वर्क करना पड़ेगा, या फिर प्रगति का एग्जिस्टेंस कहाँ तक होगा, कहाँ तक नहीं होगा, हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अकेले लोगों ने देश में या फिर दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बड़ा काम किया है। तो हमें लगता है कि हम लोग तो अकेले नहीं हैं, हम लोग लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग अकेले हमारे में इतनी काबिलियत है कि हम लोग अकेले पूरे इंडिया के एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ऑन दिस नोट मेरे साथ जुड़े हुए थे मिशन प्रगति के मेंबर्स। फॉर मोर सच इंसाइटफुल इंटरव्यूज स्टे ट्यून्ड इन टू 98.3 रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। हाय बनारस, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं द मेंबर्स ऑफ मिशन प्रगति। सो शाम 5 बजे उन्हें सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड इन टू 98.3 रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। हम लोग का वॉच का पॉडकास्ट शूट। यूनो क्या होता है? हाँ, फोटो सेशन इज गोइंग ऑन हियर। आखिरी बार गले मिल रहे हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। काफ़ी मज़े किए हम लोग, अब हम चल रहे हैं घर। बाय बाय।